गुड डे फ्रेंड्स। आज हम 3 ब्लॉक्स के सम करेंगे और इस समय आप देख रहे हैं कि ए ब्लॉक, 3 ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक हैविंग मास इज 2 kg, 3 kg एंड 7 kg। ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। इन दोनों के बीच में म्यू 0.3 है और इन दोनों के बीच में म्यू 0.2 है। फॉर सिंप्लिसिटी म्यू एस और म्यू के को सेम लिया गया है। स्मॉल जी की वैल्यू को हम 10 ले लेंगे फॉर ईजिंग द कैलकुलेशंस। हमको ये देखना है कि जब पहले मैं इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, फिर इस पे लगाता हूँ, फिर इस पे लगाता हूँ, तो इन तीनों केसेस में अलग अलग ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन क्या होते हैं, या तीनों साथ में चलते हैं या कोई दो साथ में चलते हैं या तीनों में आपस में रिलेटिव मोशन है। और जब ये चीज़ें पॉसिबल हैं तब उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, क्या वो मैक्सिमम है या मैक्सिमम से कम है, इस तरह की बातें हमको देखनी है। देखो बच्चों, जब भी 3 ब्लॉक्स का सम आपके पास आएगा, सम कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो आपके सामने, मेनी सिचुएशंस कैन अराइज। तीनों पे फोर्स लग रहा है, 2 पे फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, व्हाटएवर, सो मेनी थिंग्स कैन बी देयर। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो आप बड़ी आसानी से किसी भी सम को सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी आपके सामने 3 ब्लॉक्स या 2 ब्लॉक्स का सम आए, आपको ये सोचना है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक ब्लॉक में रिलेटिव मोशन क्रिएट हो रहा है एज कंपेयर टू अदर्स। सबसे पहले आपको यह सोचना है, पहले आपको ये जजमेंट लेनी है कि क्या किसी ब्लॉक का रिलेटिव मोशन पॉसिबल है कि नहीं। रिलेटिव मोशन के लिए यह जरूरी होगा कि उस पर जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है मैक्सिमम, उसको वो ओवरकम करे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो, अगर मैं इस ब्लॉक पे फोर्स लगाता हूं तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इसके लिए एक्सटर्नल होगा। और अभी तो यहां पे ग्राउंड को मैंने स्मूथ बनाया हुआ है, लेकिन अगर यहां पर भी फ्रिक्शन होगा तो ग्राउंड से जो फ्रिक्शन आएगा वो इसके लिए क्या रहेगा, एक्सटर्नल रहेगा। बिकॉज ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है, यानी कि अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को क्रॉस नहीं कर रहा है तो फिर आपके स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वही होती है जो आपके एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है। तो बिकॉज ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमें पता नहीं चलता है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स तक हमारा सिचुएशन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। सो वी आर नॉट एबल टू डिसाइड एक्चुअली कि क्या हो रहा है। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो इस तरह का कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यहां पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम होगा कि नहीं, तो आपको क्या करना है, एज्यूम करना है सारे ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। सारे ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, कॉमन एक्सीलरेशन ए से, वो फिर ए निकाल लेना है और उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस कैलकुलेट करना है। बहुत सारी बातों पर हम आएंगे धीरे धीरे, लेकिन मैं आपको आउटसेट पे ये बता रहा हूं कि इस तरह के सम्स में अगर आप जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं कि क्या रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा, किसी एक ब्लॉक का या 2 ब्लॉक का या 3 ब्लॉक्स का, तो आप सबसे पहले अज्यूम ये करेंगे कि वो तीनों ब्लॉक्स में भी साथ में मूव कर रहे हैं विद सम कॉमन एक्सीलरेशन। लेकिन अगर आप ये जजमेंट ले गए कि कोई एक ब्लॉक रिलेटिव मोशन कर देगा, फिर थोड़ी सी सिचुएशन आपके लिए इजी हो जाएगी। तो इन 2 बातों को ध्यान में रख के मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। सबसे पहले तो ये जजमेंट लीजिए कि क्या आप ये जजमेंट ले पा रहे हैं कि एक ब्लॉक या 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक क्या ये रिलेटिव मोशन परफॉर्म करेंगे कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ गिवन एक्सटर्नल फोर्स, और जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है उस ब्लॉक के ऊपर, उसको ध्यान में रख के क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम हो जाएगा, तो फिर वो फलाना ब्लॉक रिलेटिव मोशन कर देगा विद रिस्पेक्ट टू अदर ब्लॉक। लेकिन अगर आप इस बात का जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप पहले ये अज्यूम करिए कि सब ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, या वो 2 ब्लॉक्स जिनका आप जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं क्या इनके बीच में रिलेटिव मोशन है कि नहीं है, उन दोनों ब्लॉक्स को आप साथ में अज्यूम कर लीजिए एंड देन प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल। तो मैंने आपके सामने बात दोहरा दी कि कॉन्सेप्ट क्या है 3 ब्लॉक्स के सम को करने का या 2 ब्लॉक्स के सम को करने का। अगर मैं इस चीज को बहुत ध्यान से देखूं तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सरफेसेस के बीच में वो निकाल लेना चाहिए।
लेट अस फाइंड आउट इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, यहां से नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, जितना इसका वेट है 2 kg मास है तो वेट हो जाएगा 2g मतलब 20 इंटू 0.2 4 न्यूटन। तो यहां पर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है F1 वो मेरे पास हो गया 4 न्यूटन। मैं F1 लिख रहा हूं, F1 मैक्स नहीं लिख रहा हूं, दैट इज ओके। F1 डैश का मतलब होगा F1 से उसकी वैल्यू कम है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की। इसी तरह से अगर मैं यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना जाऊं तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, जितना उसके ऊपर वेट रखा हुआ है। तो 2 kg प्लस 3 kg 5 kg ये मास हो गया आपका इस सरफेस के ऊपर। 5 इंटू जी 50 हो गया, 50 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हो गया आपके पास 15 न्यूटन। लेट अस सी अगेन 2 प्लस 3 5, 5 इंटू 10 15, 50 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। तो ठीक बात है, ये फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर F2 जो है वो मेरे पास कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन दीस टू सरफेसेस। यहां तो व्यू जीरो है, यहां पे तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। अब देखो बच्चों, अगर फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है 10 न्यूटन का और अगर इस ब्लॉक को रिलेटिव मोशन करना है तो इसके ऊपर सिर्फ ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल हो सकता है और कोई नहीं। तो इन दो ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस ब्लॉक के लिए एक्सटर्नल फोर्स है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 4 न्यूटन की। और हमारा एक्सटर्नल फोर्स कितना है 10 न्यूटन का। दैट मीन्स हमारे इस फोर्स ने इस फोर्स को ओवरकम कर दिया। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन पक्का हो जाएगा, ये बात हुई। तो दैट मीन्स ये ब्लॉक आगे मूव करेगा विद अ नेट फोर्स ऑफ 6 न्यूटन और फिर उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 6/2 कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक जब हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, इस ब्लॉक को अगर हम देखें तो मैं आपके लिए ए ब्लॉक का डायग्राम बना रहा हूं। ये ब्लॉक ये है मेरे पास जिसका मास 2 kg है, 2 kg इसका मास है, ये ए ब्लॉक है। इसके ऊपर F 10 न्यूटन का फोर्स है, ये बात हो गई। और आगे जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम F1 मेरे पास कितना होगा 4 न्यूटन का, ये बात है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके पास इस तरफ F नेट मेरे पास बचा है, F नेट बचा है मेरे पास 10 - 4 6 न्यूटन। तो ये ब्लॉक आगे जाएगा विद एक्सीलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू 6/2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक आगे मूव करेगा और इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट हो जाएगा, ये बात है। तो ये ब्लॉक अगर आगे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक इसको रोकेगा टू अपोज रिलेटिव मोशन, इसलिए इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ और वही फ्रिक्शनल फोर्स इस पर आगे की तरफ आ जाएगा। अब हम बी और सी को देख रहे हैं। ये मेरे पास ब्लॉक बी है और ये मेरे पास ब्लॉक सी है। अब देखिए, ये मेरे पास 3 kg का बी ब्लॉक है और ये 7 kg का सी ब्लॉक है। हमें मालूम है कि इसके टॉप पर फ्रिक्शनल फोर्स F1 4 न्यूटन का एक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स इसके ऊपर बी ब्लॉक के ऊपर 4 न्यूटन का। अब इन दोनों सिस्टम के ऊपर देखो, यहां से कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स है मैक्सिमम कितना 15 न्यूटन। अब मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि जब मैं इस ब्लॉक को 4 न्यूटन से खींच रहा हूं, यानी ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर जब इसको खींच रहा है तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों में रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा ये मुझे मालूम नहीं है। यहां तो फ्रिक्शन नहीं है, तो जैसे हम इसमें फोर्स लगाएंगे 4 न्यूटन का, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन का है, तो यू कैन थिंक कि ये ब्लॉक इसको खींच रहा है, ये फोर्स खींच रहा है 4 न्यूटन से, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन का है। तो इसके ऊपर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स F2 डैश वो आ जाएगा 4 न्यूटन का और वही फोर्स इसके ऊपर आ जाएगा F2 डैश दैट विल बी ऑफ 4 न्यूटन। यहां तो कोई फोर्स नहीं है। तो आपको यह लग सकता है कि ये ब्लॉक बिकॉज ऑफ दिस फोर्स आगे मूव कर जाएगा विद सर्टेन एक्सीलरेशन और इस समय इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। लेकिन आपको सोचना यह है कि अगर इन दोनों के बीच का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम नहीं हुआ है तो ये ब्लॉक इसको आगे खींचेगा, क्योंकि इन दोनों में रिलेटिव मोशन तो तब क्रिएट होता है ना जब इन दोनों के बीच का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन ओवरकम हो जाता। वो तो हुआ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर नेट फोर्स 4 न्यूटन का है, नीचे से कोई फोर्स नहीं, तो इसको तो मूव करना चाहिए आगे विद सर्टेन एक्सीलरेशन।
अगर इसके पास कुछ एक्सीलरेशन है और ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम नहीं हुआ है, तो इसके पास भी एक्सीलरेशन होना चाहिए। लेकिन इसके पास इस समय नेट फोर्स 0 है, तो इसके पास एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। अब ये कंफ्यूजिंग बात हो गई। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच इस समय फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन का नहीं है। ये बात है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन का नहीं है। देखो, इसको हमने खींचा 4 न्यूटन से बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, और यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 15 न्यूटन। तो एज अ बिगिनर आप क्या सोचेंगे? यहां पे 4 न्यूटन का फोर्स है, यहां पर 15 न्यूटन का फोर्स है, तो ये ब्लॉक आगे नहीं आएगा। दैट मींस यू विल थिंक इस पे फोर्स लग जाएगा 4 न्यूटन का, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। वही फोर्स फिर इस पे लगेगा 4 न्यूटन का। अब इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं है, तो यू विल थिंक कि भाई ये इस फोर्स के कारण आगे जाएगा विद सर्टेन एक्सेलरेशन। इसका मास 7 kg है, तो फोर्स हो गया 4, मास 7 है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास 4/7। लेकिन बच्चों, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम नहीं हुआ है, तो बोथ हैव टू मूव टुगेदर विद द सेम एक्सीलरेशन। इसके पास एक्सीलरेशन अगर 4/7 है, तो इसके पास भी एक्सीलरेशन 4/7 होना चाहिए। एक्सीलरेशन के लिए इसके पास नेट फोर्स होना चाहिए, लेकिन इसके पास नेट फोर्स नहीं है। 4 और 4 कैंसिल आउट हो गए। दैट मींस कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हमने कहां गलती कर रखी है? हमने ये फ्रिक्शनल फोर्स जो 4 न्यूटन बनाया, वो फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन का नहीं है, और इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो इसलिए पहले हम अज्यूम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, कि अगर आप जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो हम पहले अज्यूम करेंगे मे बी दीज टू ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो सपोजिंग दे आर मूविंग टुगेदर, ठीक है। अब इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है उसको बाद में देखेंगे, और उसकी डायरेक्शन क्या है वो भी बाद में देखेंगे। अब ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो मैंने इसको एक सिस्टम मान लिया। तो इस सिस्टम के ऊपर, अच्छा, इन दोनों के जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज वो इंटरनल फोर्स हो गए। तो ये दोनों का सिस्टम 4 न्यूटन से आगे जा रहा है विद कॉमन एक्सीलरेशन। इसका एक्सीलरेशन भी a और इसका एक्सीलरेशन भी a। ये बात होगी। ये एक्सीलरेशन कितना होगा आपको मालूम है? नेट फोर्स 4 न्यूटन का है, टोटल मास 10 kg का है। तो हमको पता है F नेट हम कैसे लिखते हैं? टोटल मास वो हो जाएगा 3 + 7 इंटू नेट एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स मेरे पास 4 है, खाली यही वाला है, और तो कोई फोर्स है नहीं। यहां तो स्मूथ सरफेस था। दिस बिकम्स इक्वल टू 10a, तो a मेरे पास हो गया 2/5 मीटर/सेकंड²। यानी ये दोनों ब्लॉक्स इस एक्सीलरेशन से आगे जा रहे हैं। ये हो गया 2/5 और ये भी हो गया 2/5। ये बात हो गई। अगर मैं चाहता हूं कि इसका एक्सीलरेशन 2/5 हो जाए, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी ये 6/5 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए। इसको एक्सीलरेशन 2/5 का चाहिए नेट, तो इसके ऊपर F नेट कितना होना चाहिए? मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि 14/5 न्यूटन का होना चाहिए। ये बात होगी। तो इस ब्लॉक को नेट फोर्स चाहिए 6/5, इस ब्लॉक को चाहिए नेट फोर्स 14/5 न्यूटन। इतनी बात हो गई। देखो बच्चों, इसके पास 4 न्यूटन तो ऑलरेडी है, 4 न्यूटन ऑलरेडी है, और इसको चाहिए 6/5। 6/5 का मतलब हुआ 1.2 न्यूटन। तो इसको 1.2 न्यूटन चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन 4 न्यूटन हमारे पास ऑलरेडी था। लेकिन हमें सिर्फ 1.2 चाहिए। 6/5 मींस 1.2। इसका मतलब यह हुआ कि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में रिमेनिंग कितना होगा? 2.8 न्यूटन। F2 स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये 2.8 होगा। और वही फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे, वो भी F2 कितना हो जाएगा? 2.8 न्यूटन। ये बात है। तो इस ब्लॉक के ऊपर भी 2.8 न्यूटन का फोर्स, इस पर भी 2.8 न्यूटन का फोर्स। अब देखिए यहां पे बात सेट होती है कि नहीं। मेरे पास यहां पे फोर्स है 2.8 न्यूटन का, मेरे पास एक्सीलरेशन है 2/5 का, और मुझे फोर्स चाहिए 14/5। 14/5 का मतलब कितना हुआ? 2.8। बात सेट हो गई ना बेटा? देखो 14/5 का मतलब 2.8 चाहिए, एक्सीलरेशन कितना निकाल लिया था हमने। इसके ऊपर खाली ये वाला फोर्स एक्ट कर सकता है, और वो कितना रहा? 2.8, और 2.8 हमारी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करेंगे, विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2/5 मीटर/सेकंड²। और इस समय दोनों के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचा है, और वो कितनी है? 2.8 न्यूटन की। ये 2.8 न्यूटन और ये 2.8 न्यूटन।
इस तरह से ये केस सॉल्व हुआ कि ए ब्लॉक आगे जा रहा है, रिलेटिव मोशन क्रिएट किया उसने ए बी के रिस्पेक्ट में, और बी और सी दोनों अलग अलग मूव नहीं कर रहे हैं, बी और सी दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो जब इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो तीनों ब्लॉक्स का मोशन कैसे कैसे हुआ ये हमने देखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फोर्स इस पे लगा देंगे 10 न्यूटन का, फिर इस पे लगा देंगे, देखते हैं क्या होता है। प्लीज कॉपी, आई गिव यू 10 सेकेंड्स, कॉपी कर लीजिए, देन वी गो टू द नेक्स्ट केस। चलिए, ये हो गया हमारे पास। अब ये जो फोर्स है 10 न्यूटन का, हम इस पे लगा देते हैं F 10 न्यूटन का फोर्स अब इस ब्लॉक पे लग रहा है, बाकी सब बातें से। अगेन यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स है, यहां पे फ्रिक्शन 4 न्यूटन, मैक्सिमम यहां पे 15। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि जब इसको मैं 10 न्यूटन के फोर्स से खींचूंगा तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ओवरकम होगा कि नहीं होगा, इन दोनों के बीच का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम होगा कि नहीं होगा, कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो सब हमें देखना है। बिकॉज यहां तो फ्रिक्शन आई नहीं, तो हो सकता है जब मैं इसको खींचूं तो ये ब्लॉक साथ में इसके आ जाए, और पॉसिबल है कि ये ब्लॉक भी साथ में मूव करने लग जाए। तो बिकॉज यहां दोनों तरफ फ्रिक्शन है और मुझे पता नहीं चल रहा है, बिकॉज ऑफ द सेल्फ एडजस्टिंग नेचर कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा ए बी के बीच में और बी सी के बीच में। तो मैंने बताया कि जब हम डिसाइसिवली ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा बी और ए के बीच में या बी और सी के बीच में, तो हमें क्या करना होगा, सोचना होगा कि क्या तीनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। अगर तीनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो फिर तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम करेंगे एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एज्यूम कर लिया कि तीनों मास साथ में चल रहे हैं, इनको बना लेते हैं। यहां पे देखिए ये हो गया 2 kg मास ब्लॉक ए, ये बना लेते हैं यहां पे 2 kg मास ब्लॉक ए, 3 kg मास ब्लॉक बी, और ये मेरे पास है 7 kg का ब्लॉक सी, और ये मेरे पास F एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन का। यहां पर कोई फोर्स नहीं है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स इंटरनल फोर्स है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स इंटरनल फोर्स है, तो उसको मैं नहीं बनाता हूं बिकॉज वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, खाली 10 न्यूटन है मेरे पास, नेट एक्सटर्नल फोर्स खाली 10 न्यूटन है। इसके कारण अगर तीनों साथ में मूव करेंगे तो एक्सीलरेशन कितना क्रिएट होगा, लेट अस चेक। F net will be total mass 2 plus 3 plus 7 into A, तो 10 is equal to 12 A हो गया, तो ये हो गया 10/12 मतलब 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी सभी ब्लॉक्स के पास एक्सीलरेशन 5/6 होना चाहिए, सबके पास। अगर इसका एक्सीलरेशन 5/6 है तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आना चाहिए वो चलिए मास इंटू एक्सीलरेशन 2 into 5/6 मतलब 5/3 न्यूटन होना चाहिए। ठीक है ना, 2 into 5/6 5/3। अगर इसको एक्सीलरेशन 5/6 का चाहिए तो इसके ऊपर F नेट जो होना चाहिए, F नेट एक्सीलरेशन इनटू मास 3 into 5/6 5/2 न्यूटन का होना चाहिए। और अगर इसे एक्सीलरेशन 5/6 का चाहिए तो इसके ऊपर F नेट मास इनटू एक्सीलरेशन 7 into 5/6 35/6 न्यूटन होना चाहिए। तो पहले हमने कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लिया कितना होना चाहिए, उस एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग F नेट कितना होना चाहिए वो हमने देख लिया, ये बात हो गई। अब इसके पास F नेट 5/3 होना चाहिए, इसके पास F 10 न्यूटन है लेकिन नेट कितना होना चाहिए 5/2, और इसके पास 35/6 होना चाहिए। देखो बच्चों, ये जो नेट फोर्स 35/6 का है इट इज 5 पॉइंट समथिंग 5.89 5.9 जितना आ जाएगा। अगर ये 36 होता तो 36/6 6 हो जाता, मतलब 6 से थोड़ा सा कम है। और इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है 15 न्यूटन। तो शायद इसको ये फोर्स इन दोनों के बीच के फ्रिक्शनल फोर्स से मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स मैं बना देता हूं, Fn इज इक्वल टू ये 35/6 आया था, यहां पर ये फ्रिक्शनल फोर्स मैं बना देता हूं
35/6, सपोजिंग ये 35/6 इज द सोर्स ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स, ये बात हो, ठीक है। 6 से थोड़ा सा कम है, मैक्सिमम 15 अवेलेबल था तो हमने इतना लगा लिया। अगर ये 35/6 यहां फोर्स लगेगा तो इस ब्लॉक के ऊपर लगेगा F इज इक्वल टू 35/6, ये 35/6 यहां पे लगेगा। हमें यहां पर चाहिए 10, इस ब्लॉक के ऊपर बात करते हैं। देखो ये ब्लॉक तो सेट हो गया, इसको हमने सेट कर दिया, इसका एक्सीलरेशन हो गया 5/6 जो होना चाहिए सबके पास 5/6। इसकी बात करते हैं, देखो यहां पर फोर्स 10 न्यूटन का है, मुझे चाहिए 5/2 खाली, यानी मुझे खाली 2.5 चाहिए, मतलब मुझे बहुत कम चाहिए, मैं लगा रहा हूं 10 लेकिन मुझे चाहिए खाली 2.5। तो 10 में से ये तो माइनस हो गया अप्रोक्सीमेटली 6, तो 10 - 6 4 हो गया, लेकिन मुझे और भी कम करना है, मुझे करीब 2.5 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स शायद पीछे की तरफ है, ये वाला F, इसको F1 बोल देता हूं, ये F2 डैश, ये F2 डैश डैश, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो F1 कितना बनेगा इसके ऊपर वो देख लेते हैं। F ये वाला माइनस 35/6 माइनस F, ये हो गया मेरे पास 5/2। तो मेरे पास F कितना हो जाएगा भाई, F मेरे पास ये 10 था, तो 10 - 35/6 माइनस F1 इक्वल टू नेट फोर्स 5/2। तो मेरे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, इसको यहां ले जाते हैं, इसको यहां पे, तो 10 - 35/6 माइनस 5/2, ये इधर चला गया, यहां पे आ गया, तो ये मेरे पास हो जाएगा 60 - 35 माइनस 15/6। तो ये हो गया 60 - 35 25, 25 - 15 10, 10/6, 10/6 का मतलब है 5/3 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो मैं F1 निकाल रहा हूं, F1 डैश मैक्सिमम तक शायद नहीं पहुंचा, तो ये कितना हो गया 5/3 न्यूटन, ये 5/3 न्यूटन हो गया। वही फोर्स F1 का यहां पे लग जाएगा, F1 डैश कितना हो जाएगा 5/3 न्यूटन, और रिक्वायरमेंट मेरी 5/3 की है एग्जैक्टली। देखो सारी बातें सेट हो गई ऑटोमेटिकली, देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं और सबका नेट फोर्स कितना है, सबके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, वैल्यू कितनी है, वो हमको पता चल गया। तो यहां पर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन था कि जब मैं 10 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगाऊंगा तो मालूम नहीं चल रहा था कि रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा कि नहीं। आप ये नहीं सोच सकते कि यहां पे 10 न्यूटन है और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन है, तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, बिकॉज यू आर फॉरगेटिंग कि इसके ऊपर इन दोनों के बीच का भी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। अब ये आप सोच सकते थे, ये आप सोच सकते थे कि इन दोनों के बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन है, मैक्सिमम इस डायरेक्शन में कितना हो सकता है 4 न्यूटन, इस ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम 4 हो सकता है, तो 4 + 10 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। लेकिन यहां पर अभी भी हमको 15 की रिक्वायरमेंट है, तो इस फ्रिक्शन ने अगर इसको हेल्प किया, मैक्सिमम भी हेल्प कर दिया, तो भी यहां पे नेट फोर्स 14 हो जाएगा, लेकिन हमको रिमूव तो 15 करना है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता था। लेकिन अगेन वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस कि इन दोनों के बीच में क्या होगा। तो इस तरह से बिकॉज हमको थोड़ा डाउट था कि क्या होने वाला है, इसलिए हमने पहले से ही क्या एज्यूम कर लिया कि तीनों साथ में मूव कर रहे हैं, उस केस को लेके चले और हमारी चीजें सेट हो गई, तब ये बात ये हो गई कि तीनों साथ में मूव कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर चीजें सेट नहीं होती, फिर हमको कुछ और सोचना पड़ता, ये बात हो रही है। तो ये मैंने आपको सेकंड केस कराया कि अगर हम बीच वाले पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो सिचुएशन देखो कैसे बदल गई। पहले हमने इस पे फोर्स लगाया था तो यहां पर रिलेटिव मोशन हो गया था और ये दोनों साथ में मूव कर रहे थे। अब यहां पे 10 न्यूटन का लगाया तो तीनों साथ में मूव कर रहे हैं। अब फाइनल केस में हम ऐसा मानेंगे कि लोएस्ट ब्लॉक जो है उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, तो क्या होता है देखिए। तो अब ये 10 न्यूटन यहां से निकाल देते हैं और ये 10 न्यूटन का फोर्स हम यहां लगा देते हैं। ये F मेरे पास हो गया 10 न्यूटन का लोअर मोस्ट ब्लॉक पे, ये बात होगी। सो अगेन लेट अस स्टार्ट थिंकिंग। यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स है, यहां पर तो कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में 15 न्यूटन का फोर्स है। तो अगेन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है इस 15 न्यूटन को क्या ओवरकम कर पाएगा, बिकॉज हो सकता है कि ये ब्लॉक पीछे जा रहा हो तो ये इसको आगे धक्का मारेगा,
तो फिर ये फ्रिक्शनल फोर्स को हेल्प करेगा तो आगे मूव कर जाएगा। लेकिन अगर ये आगे चला गया तो ये इसको पीछे पुश करेगा और हो सकता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स 11-12 हो जाए, तो फिर ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता, बिकॉज यहां पे खाली 10 न्यूटन का फोर्स है। तो आप देख रहे हैं कि हम जजमेंट ले नहीं पा रहे हैं कि बिकॉज यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स है तो क्या ये वाकई में मूव करेगा क्या नहीं करेगा। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि तीनों शायद साथ में मूव कर रहे हैं। तो अगेन वी गो बाय द सेम लॉजिक, सपोजिंग ऑल आर मूविंग टुगेदर। तो ये मेरे पास 2 kg का ए ब्लॉक है, ये मेरे पास 3 kg का बी ब्लॉक, और ये हो गया हमारे पास 7 kg का सी ब्लॉक। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल 10 न्यूटन का। ये बात है, यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 4 न्यूटन और 15 न्यूटन का। सपोजिंग दे आर मूविंग टुगेदर ऑल ऑफ देम, तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, उसको मैं निगलेक्ट करूंगा। अगेन आई विल स्टार्ट विद द सेम लॉजिक कि एफ नेट इज इक्वल टू टोटल मास मेरे पास है 12 kg का, 7 + 3 + 2 और एक्सीलरेशन ए का। तो अगेन ये 10 है मेरे पास, 12 है, तो ये मेरे पास हो गया फिर से 10/12 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सभी ब्लॉक्स को 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाना पड़ेगा। अगर इसका एक्सीलरेशन 5/6 है तो इसके ऊपर नेट फोर्स एफ नेट जो होना चाहिए वो मास इंटू एक्सीलरेशन 10/6 मतलब कितना हो गया 5/3, इतना न्यूटन होना चाहिए। इसका एक्सीलरेशन भी अगर 5/6 है तो इसके ऊपर एफ नेट मास इंटू एक्सीलरेशन 3 × 5/6 5/2 न्यूटन हो जाएगा। और इसका भी एक्सीलरेशन 5/6 है तो 7 × 5/6, इसके ऊपर एफ नेट 7 × 5 = 35/6, तो 35/6 न्यूटन होना चाहिए। ये बात होगी। तो हमने सबसे पहले ये निकाल लिया कितना नेट फोर्स होना चाहिए। अब देखो भाई, हम ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसको फ्रिक्शनल फोर्स 5/3 चाहिए, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स 5/3 चाहिए, तो इसके लिए सोर्स तो कल इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स है, वही इसको आगे पुश फॉरवर्ड कर सकता है 5/3 न्यूटन फोर्स से। 5/3 का मतलब होगा 2.67, और यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबल 4 न्यूटन का है, तो ये 5/3 का अवेलेबल हो सकता है। तो ये पॉसिबल है कि इसको फ्रिक्शनल फोर्स F1 डैश 5/3 न्यूटन मिल गया, वही फ्रिक्शनल फोर्स इसको मिल गया F1 डैश 5/3 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे हो गया। अब इसकी बात करें तो यहां पर नेट फोर्स हमको 5/2 चाहिए, मतलब 2.5, ये 2.5 होना चाहिए, और ये कितना देखो 5/3, इट इज 2.67। इसका मतलब ये है कि पीछे खींचने वाला फोर्स ज्यादा है और आगे जो रिक्वायर्ड है वो कम है। इसका मतलब 2.5 की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये पीछे ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कोई फोर्स F2 सोचूंगा, F2 डैश है, और दिस प्लस ये नेट फोर्स मुझे मिलेगा दिस माइनस दिस करके। मुझे कम चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन 2.5, यहां पीछे कितना है 2.67, इसमें से कुछ माइनस करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मुझे चाहिए 2.5, ये 2.67 अप्रोक्सीमेटली, तो 2.67 को कम करूंगा तो ये मिलेगा, इसलिए मैं F2 डैश को आगे की तरफ लगा रहा हूं ताकि दोनों का माइनस हो जाए। तो देयरफॉर सेकंड ब्लॉक के लिए F1 डैश माइनस F2 डैश विल गिव राइज टू नेट फोर्स। F1 डैश मेरे पास 5/3 है माइनस F2 डैश, और ये मेरे पास 5/2 है, तो मेरे पास F2 डैश हो गया 5/2 प्लस 5/3, तो ये हो जाएगा 15 + 10 25/6 न्यूटन, 4 पॉइंट समथिंग हो गया। तो ये जो फोर्स मेरे पास आ गया ये हो गया 25/6, इतना न्यूटन हो गया, यानी इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स 25/6, 4 पॉइंट समथिंग, और मेरे पास मैक्सिमम 15 अवेलेबल था, पॉसिबल है। अगर ये 25/6 है तो यहां पर भी सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स F2 डैश इंटरमीडिएट वैल्यू 25/6 न्यूटन पे पहुंचेगा, और ये 10 है। इन दोनों का डिफरेंस ये होना चाहिए, लेट अस चेक ऐसा हो रहा है कि नहीं। 35/6 फॉरवर्ड 6 पॉइंट समथिंग और ये 4 पॉइंट समथिंग, इन दोनों के डिफरेंस से, सॉरी ये 10 और इसके डिफरेंस से मुझे नेट फोर्स मिलना चाहिए। तो 10 माइनस करके देखते हैं, F minus F2 dash whether it is equal to Fn or not, let us check।
तो मैं आपके लिए यहां पे कर देता हूं। f मेरे पास कितना है देखिए 10 है, 10 minus 25/6, whether it is equal to 35/6 or not, that we have to check whether it is equal। तो 60 minus 25 कितना हो जाएगा 35/6। यस, ये सही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में भी तीनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं और उस टाइम पे तीनों के एक्सीलरेशन कितने हैं, तीनों पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी है, वो हमको पता चला। तो बच्चों इस तरह से इस वीडियो में हमने ये देखा कि जब तीन ब्लॉक्स का सम हो और हमने एक एक करके फोर्स लगाया तो हमें कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। मैंने आपको फंडामेंटल पॉइंट बता दिया है। इफ यू आर एबल टू डिसाइड डिसाइसिवली कि एक ब्लॉक का रिलेटिव मोशन होने वाला है तो आप करके चलिए। जैसे कि केस नंबर 1 में था जब हमने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था। लेकिन कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि मे बी ये सेटिंग बैठेगा नहीं, हमसे गलती हो जाएगी अगर हमने रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया, तो उस केस में आप पहले ही एज्यूम करके चलिए कि तीनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं और उनके नेट एक्सीलरेशन निकाल के नेट फोर्स देख लीजिए। एक एक करके आपको सभी ब्लॉक्स पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन मिलती जाएगी एंड देन यू कैन चेक वेदर ये चीज पॉसिबल है कि नहीं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि 3 ब्लॉक्स का मोशन हम कैसे समझते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं। और मेरे वीडियोस को हमेशा लैंडस्केप मोड में देखिए, बिकॉज मेरी राइटिंग थोड़ी सी छोटी है बोर्ड के ऊपर। तो अगर आप पोर्ट्रेट साइज में देखिए, पोर्ट्रेट मोड में देखेंगे तो शायद आपको पता ना चले मैं क्या बता रहा हूं। तो प्लीज जब भी मेरे वीडियोस देखें तो उन्हें हमेशा लैंडस्केप मोड में देखें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।